नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका सोनल्स क्लासरूम में। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तिका में दूसरी इकाई में जो बरस ही जलद प्राचीन कविता है उसकी ओर ध्यान देंगे। बरस ही जलद का पहला भाग मैंने अलग वीडियो बना दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ, वो आप ज़रा एक बार देख लेना। बरस ही जलद यह तुलसीदास लिखित रचना है। तुलसीदास का परिचय हम सब ने पहले वीडियो में देखा था, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अगली चौपाई से। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर यानी मेंढक और चहु दिशा यानी चारों दिशा। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे सारी विद्यार्थी बटु यानी विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। नव पल्लव भये पिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव यानी नए पत्ते, पिटप यानी पेड़ वृक्ष। जैसे बरसात के दिनों में पेड़ों को नए पत्ते आ जाते हैं और वह हरे भरे सुशोभित दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एक साधक का मन विवेक यानी ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। उसी तरह अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क यानी मंदार वृक्ष, वृक्ष नहीं कह सकते, पौधा। देखो ये चित्र दिख रहा है, ये मंदार का पौधा है। जवास भी उसी तरह का एक पौधा है। तो अर्क और जवास के पत्ते झड़ गए हैं, वो बिना पत्ते के हो गए हैं। उसी प्रकार सुराज यानी एक अच्छे राज्य, श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम चला गया है, जाता रहा है। उद्यम यानी उनका उद्योग अब नष्ट हो चुका है। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। धुरी यानी धूल, खोजत कतहु यानी बरसात के दिनों में कितना भी खोजो तो हमें धूल दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार करई क्रोध जिमी धर्म ही दूर। क्रोध आने के कारण धर्म को, क्रोध क्या करता है, धर्म को दूर कर देता है। क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान ही नहीं रहता, सच झूठ का पता ही नहीं चलता। क्रोध मनुष्य का नाश करता है। शशि संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि यानी चंद्र, जैसे चंद्रमा से युक्त पृथ्वी सुशोभित हो रही है, सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार उपकारी यानी उपकारी पुरुष की संपत्ति भी सुशोभित होती है, क्योंकि उपकारी पुरुष को पता होता है कि उसकी संपत्ति का उपयोग किस प्रकार दूसरों के लिए किया जाता है। निशीतम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। खद्योत यानी जुगनू, निशी यानी रात, रात के अंधेरे में, तम अंधेरा, रात के घनघोर अंधेरे में जिस प्रकार जुगनू चमकते हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जनु दम्भिन्न ने ढोंगी घमंडी लोगों का समाज एकजुट हो रहा है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कृषि निरवही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। कृषि यानी खेत, जिस प्रकार चतुर किसान, एक होशियार किसान अपने खेतों में से घास को निकाल देता है। निरवही यानी कि निराई यानी घास को निकाल देना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उस घास को वो निकाल के फेंकता है। उसी प्रकार जिमी यानी उसी प्रकार बुध यानी बुद्धिमान व्यक्ति, एक ज्ञानी मनुष्य, वो भी क्या करता है, विद्वान मनुष्य मोह मद को तज देता है। तजना यानी त्याग करना, उसको दूर देना, दूर कर देता है। ज्ञानी मनुष्य कभी मद मोह की माया में फंसता नहीं है। देखी अत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। खग यानी पक्षी,
चक्रवाक नाम का पक्षी, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, वो आजकल दिखाई ही नहीं देता। उसी प्रकार जिमी यानी उसी प्रकार जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है, दिखाई नहीं देता। बच्चों, धर्म का शब्द से अगर अर्थ ले तो धारण करने योग्य, जो मानव को मानव बनाता है, जैसे कर्तव्य, अहिंसा, ज्ञान, न्याय, सदाचरण, सद्गुण जिसमें होते हैं वो है। तो ये सारे गुण आजकल कलयुग में दिखाई ही नहीं देते हैं, जैसे चक्रवाक नहीं दिखाई देता। विविध जंतु संकुलमयी भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि विविध अनेक प्रकार के जंतु जीव का संकलन होकर ये पृथ्वी शोभा देती है, शोभायमान देती है, यानी अनेक तरह के जीवों से पृथ्वी भरी हुई है। जिस प्रकार जिमी यानी जिस प्रकार सुराज्य यानी अच्छा राज्य, श्रेष्ठ राज्य, एक अच्छे राज्य में, श्रेष्ठ राज्य में प्रजा की भी बढ़ोतरी होती है, बाढ़ होती है। प्रजा यानी जनता। चौपाई की अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पथिक यानी राही, यात्री चल चल कर थक गए हैं और जह तह यहाँ वहाँ वह थकान के कारण आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। उसी तरह जिमी यानी उसी तरह ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय भी क्या करते हैं, विषयों की ओर, और वह शांत हो जाते हैं। अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहू यानी कभी कभी, और मारुत यानी हवा, वायु, प्रबल यानी जोर की। कभी कभी जोर से वायु बहने लगती है और बादल गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र की उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी एक कुपुत्र कुल का नाम मिटा देता है। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कंबूक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुस। कबहू यानी जैसे कभी कभी, और निबिड़ यानी घोर घना, तम यानी अंधेरा। जैसे कभी दिन में भी घोर अंधकार छा जाता है और अचानक उस घोर अंधकार में सूर्य प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कुसंग पाकर, बुरी संगत में रहकर उस बेटे का, उस पुत्र का ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यानी सुसंग यानी अच्छी संगत में रहता है तब उसे ज्ञान प्राप्ति होती है, लेकिन बुरी संगत में जब वह रहता है तब उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। यही तुलसीदास जी को यहाँ कहना है। बच्चों, तुलसीदास जी की रामचरितमानस ये केवल कुछ शब्द नहीं है, वो एक मंत्र है, और वह ऐसे मंत्र है जिसके उच्चारण से मन की मनोकामना पूरी होती है और सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। तो उसे ज़रूर एक बार पढ़ लेना। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और घंटी बजा देना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।